बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और मैं हूं विवेक शुक्ला। कोरोना संकट के दौरान अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा में जुटे कोरोना वॉरियर्स को आज भारतीय सेना अपने अंदाज में शुक्रिया अदा कर रही है। भारतीय वायुसेना आज 2 फ्लाई पास्ट कर रही है, जिसमें से एक की शुरुआत श्रीनगर में हो चुकी है। तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और ये फ्लाई पास्ट त्रिवेंद्र तक होगा, जबकि दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच होगा। और इस दौरान कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। वहीं तटरक्षक बल के 46 जहाज रोशन किए जाएंगे और जहाज से सायरन भी बजाया जाएगा। तो वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां आर्मी बैंड भी कोविड अस्पतालों के बाहर अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तैयारियां कई क्षेत्रों में पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली में भी लोग इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट देख पाएंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना के द्वारा वो फ्रंट लाइनर कोरोना वॉरियर्स जो लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ये देखिए सेना के द्वारा स्पेशल बैंड की परफॉर्मेंस और ये सलामी है। बिल्कुल, और ये ऐतिहासिक दिन है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और सीधी तस्वीरें जब हेलीकॉप्टर के द्वारा जो वायुसेना का विमान है उसके द्वारा अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। फूल बरसाकर सम्मान दिया जा रहा है, सल्यूट किया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स को, जो अस्पताल के अंदर मरीजों के स्वस्थ होने के लिए लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। मरीजों के साथ उनके बीच रहकर उनका इलाज कर रहे हैं। अपने घर परिवार से दूर हैं ये लोग, अपनी फैमिली के लिए नहीं बल्कि आपकी और हमारी फैमिली के लिए। ये कोरोना वॉरियर्स, जिसमें पूरा मेडिकल स्टाफ शामिल है, तमाम सफाई कर्मी शामिल हैं, इनके लिए सेना आज का दिन पूरा समर्पित करते हुए सलाम कर रही है। बिल्कुल, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सेना आज अलग अलग समय में अलग अलग शहरों में कोविड अस्पतालों के ऊपर फूल बरसा रही है और कोविड-19 से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को सलामी दे रही है। उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस मेमोरियल के पास वहां पर पहुंचे हुए थे तीनों सेनाओं के प्रमुख। उन्होंने शहीदों को सलामी दी, श्रद्धांजलि दी और हेलीकॉप्टर के द्वारा ये पुष्प भी बरसाए गए। बिल्कुल, और ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 क्षेत्रों में आज आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, बल्कि हर एक क्षेत्र में पूरे भारत की ऐसी तस्वीरें आज आपको देखने को मिलेंगी। और बेसब्री से इस लम्हे का इंतजार सभी कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कब वायुसेना के द्वारा विमान उड़ान भरेंगे और वो इस ऐतिहासिक पल को देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे पल आज तक किसी ने देखे नहीं हैं, किसी ने इसका आभास नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन विवेक, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है कोरोना वॉरियर्स के लिए, और इसलिए क्योंकि पहले कई लोगों ने थाली और ताली बजाकर सैल्यूट किया, सम्मान दिया। कई लोग पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, होम डिलीवरी वाले लोग हो, उन तक पूरी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज सेना की तरफ से ये एक बड़ा कार्य, एक बड़ा सम्मान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिया, ये आपको तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, ये एसएनएम हॉस्पिटल है लेह में जी। यहां पर भी कुछ देर बाद ही यहां पर कार्यक्रम होगा और इस हॉस्पिटल के ऊपर भी पुष्प वर्षा होगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तस्वीर, दरअसल कोरोना तो पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में कोरोना को लेकर जंग तो लड़ी ही जा रही है। लेकिन जो लोग जंग लड़ रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, अपने बच्चों की चिंता ना करते हुए, अपने पेरेंट्स की चिंता ना करते हुए लोगों की रक्षा के लिए फ्रंट लाइन में खड़े होकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उनके सम्मान में पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की देश की जनता से ताली और थाली के लिए। लोगों ने सराहा भी, उसका समर्थन भी किया और जोरदार ताली थाली बजाई गई। उसके बाद दिए भी जलाए गए और अब सेना के द्वारा ये सलामी दी जा रही है। और ये पंचकुला की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये भव्य नजारा आप देख सकते हैं। सुंदर तस्वीरें सामने आई है, रंग बिरंगी तस्वीरें और माहौल को सकारात्मक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाया जा सके। और ये दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये गोवा की तस्वीर है। आप देखिए, गोवा में भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है और लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। जी, आप देखिए कि जब हम किसी ये चिनूक खास
अपनी क्षमता के लिए पहचाना जाता है। और ले की तस्वीर देखिए पुष्प वर्षा होते हुए। जिया बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हमने देखा जो कोरोना वॉरियर्स भी यहां पर इस भव्य कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंदमय नजर आ रहे हैं। वो भी अपने फोन के कैमरे से इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा लम्हा है जो कि आज तक के इतिहास में शायद ही कहीं देखने को मिला हो और ये यूनिटी दिखाता है थल सेना, वायु सेना, इन तमाम सेनाओं की, लोगों की, कोरोना वॉरियर्स की, अलग अलग विभागों में काम करने वाले लोगों की, कर्मचारियों की एक यूनिटी है। और ये यूनिटी ही कोरोना के खिलाफ जो भारत जंग लड़ रहा है उसमें कामयाबी हासिल कराएगी। माहौल को सकारात्मक बनाना है, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाना है। कई जगह से नकारात्मक तस्वीरें सामने आई जब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला भी हुआ, ऐसे में उनका मनोबल भी टूटता है। लेकिन सेना ने एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर अपने कंधों पर उठाते हुए हौसला अफजाई की है कोरोना वॉरियर्स की और उनमें मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है ताकि वो अपनी ड्यूटी उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ कर सके आगे। बिल्कुल, और जिम्मेदारी भी जिया इनके कंधों पर बड़ी है और उसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये सभी कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों, सफाई कर्मी हो, हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। एक पंचकुला में बैंड की परफॉर्मेंस हो रही है। जी हाँ, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आज आपको देखने को मिलेंगी। और सीधे रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू के बाहर मौजूद हैं संदीप गोसाई, लोमस झा भी राजधानी लखनऊ के एक क्षेत्र से मौजूद है, नवीन पांडे भी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है और भी बात करेंगे, देहरादून भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले केजीएमयू के पास चलते हैं जहां बाहर मौजूद है संदीप गोसाई। संदीप, कितनी देरी और क्या कुछ तैयारी? देखिए, तैयारी केजीएमयू के बाहर पूरी हो गई है और इतिहास में अनोखा प्रदर्शन यादगार रहेगा। जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड होती है तो ठीक जो एयरफोर्स के विमान होते हैं 3 आते हैं और जब अंतिम पग वो पार करते हैं उस समय वो फूलों की वर्षा करते हैं। तो ये, और जब कोई जवान शहीद होता है, चाहे वो एयरफोर्स का हो या फिर नेवी का हो या फिर आर्मी का हो, तो जो पुलिस है जहां भी उनके अंतिम संस्कार होता है वो उनको सम्मान देते हैं पुलिस, वहां की जो लोकल पुलिस होती है। लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब तीनों जो फौज हैं वो पुलिस के जवानों का, आर्मी स्टाफ का और जो इस वॉरियर्स इस जंग कोरोना वायरस में जंग लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ठीक मेरे पीछे जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका ये प्रशासनिक भवन है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इसके ऊपर से जो पुष्प वर्षा है, जो हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स के, वो गुजरेंगे और पुष्प वर्षा करते हुए फिर यहाँ से वो पीजीआई, जो पीजीआई लखनऊ है वहाँ की तरफ बढ़ेंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर MLB भट्ट हैं, उनके पूरे जो स्टाफ हैं जो इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। दूसरी खास बात ये भी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, कि ये एक पूरे उत्तर प्रदेश में लीडर की भूमिका निभा रहा है इस समय किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय। इसके जो तमाम स्टाफ हैं वो जब से कोरोना वायरस संक्रमण शुरू हुआ ये लीड कॉलेज के रूप में और लीड पैथोलॉजी के रूप में यहाँ से इसकी भूमिका है। कुछ कोरोना संक्रमण भी यहाँ के स्टाफ जो नर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। किंग जॉर्ज मेडिकल जो कॉलेज है, पहली जो प्लाज्मा थेरेपी हुई थी वो भी यहीं हुई थी। तो इस मायने में भी ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अभूतपूर्व काम कर रही है। पूरे स्टाफ, जितने भी डॉक्टर हैं, तमाम जितने भी नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, उसके अलावा जो नगर निगम के तमाम सफाई कर्मचारी हैं, जो 100 से ज़्यादा वार्ड हैं पूरे लखनऊ में, वहाँ सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। उनको घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो घर घर जाकर सैंपल और मेडिकल जांच कर रही है। तस्वीरें बेहद ही अद्भुत देख पा रहे हैं और वो तस्वीरें शायद ही हमने कभी देखी हो, दर्शकों ने कभी देखी हो। लगातार आपसे तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक अपडेटेड पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ रामानुज लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रामानुज, लखनऊ की क्या तैयारियां हैं, किस जगह अभी आप खड़े हुए हैं? देहरादून से है रामानुज जी। रामानुज, देहरादून में क्या तैयारी? देखिए, ये बिल्कुल राजधानी
बिल्कुल, और ये राजधानी देहरादून की सीधी आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दून मेडिकल जो ये कॉलेज का हॉस्पिटल है, यहीं पर 10:15 बजे सेना के जवान फूलों की बारिश करेंगे और कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये फूलों की बारिश होगी, जिसकी एक तरह से कहें कि जो तैयारी है वो हो चुकी है। और सीधे अगर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दून हॉस्पिटल का जो ये छत है वहाँ पर मेडिकल स्टाफ भी पहुँच चुका है, कई डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और दून हॉस्पिटल के जो यहाँ के सीएमएस है वो भी इस समय मौजूद है। तो इस तरह से मेडिकल स्टाफ भी पहुँचा है और बस इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून का ये दून जो हॉस्पिटल है यहीं पर अभी तक जितने भी कोरोना वायरस के मरीज आए हैं उनका इलाज चल रहा है और बहुत सारे मरीज यहाँ से इलाज करा के ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। तो आज राजधानी में 2 जगह इसी तरह का कार्यक्रम है। अस्पताल के बेड छत पर क्यों रखे गए हैं? देखिए, ये चूंकि यहाँ से ये जो बेड रखे हैं इसको मरम्मत के लिए रखा गया है और चूंकि इसी के बिल्कुल बगल में जो वार्ड है वहाँ पे मरीज भर्ती होते हैं और सुरक्षा के मद्देनजर चाहे वो मीडिया कर्मी है या पुलिस जवान है उनको फिलहाल इस हॉस्पिटल से थोड़ा डिस्टेंस बना करके ही रखा गया है। इसी वजह से अब मीडिया की भी कवरेज थोड़ी सी दूर से हो रही है। तो ये जो राजधानी का हॉस्पिटल है इसी तरह से ऋषिकेश में एम्स ऋषिकेश में भी आज अभी थोड़ी देर में सेना के जवान यहाँ पर फूलों की बारिश करेंगे और वो जो नजारा होगा ये जो दिलकश नजारा देखने को बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भी लगातार रामानुज हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पहले हमने दून अस्पताल की तस्वीरें दिखाई और सभी डॉक्टर्स छत पर मौजूद हैं। वहां पर इंतजार यही है कि कब वायुसेना का विमान उड़ेगा, फूलों की वर्षा होगी, स्वागत होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक अमला मौजूद हो। ये 4 तस्वीरें दिल्ली की इंडिया गेट के बाहर। आज तो 26 जनवरी ऐसा कुछ पर्व नजर आ रहा है जी हाँ, क्योंकि राजपथ पर अमूमन तभी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। श्रीनगर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु और दिल्ली में वॉर मेमोरियल जब तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पहुंचे, उन्होंने शहीदों को याद किया, श्रद्धांजलि दी और उस वक्त वायुसेना के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। बिल्कुल, और ये 4 तस्वीरें इस बात की बानगी है कि किस तरह से एकजुट होकर सभी भारतीय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, चाहे सेनाएं हों, स्वास्थ्यकर्मी हों, पुलिसकर्मी हों, सभी एकजुट होकर सिर्फ एक ही प्रण, एक ही प्रायोरिटी, एक ही प्राथमिकता और वो है कोरोना को जल्द से जल्द देश से बाहर निकालना है। हालांकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जो अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर हैं, जो अपने पेरेंट्स से भी दूर हैं, जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद भी वॉलंटियर सर्विसेज दे रहे हैं अस्पतालों के अंदर। तमाम उन डॉक्टर्स के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं समर्पित किया गया है। ये एम्स के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी आर्मी बैंड की कुछ ही देर बाद प्रस्तुति शुरू होगी और आर्मी बैंड इस प्रस्तुति के जरिए सल्यूट कर रहा है, ट्रिब्यूट दे रहा है उन तमाम डॉक्टर्स को। बिल्कुल, और जिया बड़ी बात यह भी है कि आखिर जरूरत क्यों है इसकी जरूरत इसलिए है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो इस युद्ध में हौसला और मनोबल यही आपको युद्ध में आपको जिताता है। आपके पास शस्त्र होंगे, आपके पास औजार होंगे, तकनीक होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हौसला नहीं होगा, आपका मनोबल आपका साथ नहीं देगा तो कोई भी युद्ध आप हार सकते हैं। और यही वजह है कि पूरा देश आज कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और डॉक्टर्स को आप अगर आज के दौर में देखें तो सिर्फ पीपीई किट में वो नजर आएंगे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ अगर जंग लड़ना है तो पूरे प्रिकॉशंस लेके लड़ना है। इसलिए जो ट्रिब्यूट भी दिया गया था उसमें आपको कुछ लाइंस भी याद होंगी विवेक, उसमें कहा गया था कि अब खाकी का रंग सफेद हुआ और उसी सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए तमाम डॉक्टर्स आज नजर आ रहे हैं, उनको हम सलाम आज कर रहे हैं। और ये लेह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे आपको ऊंची पर्वतीय चोटियां बर्फ से लदी हुई नजर आ रही हैं और उससे पहले ये लेह का हॉस्पिटल, यहाँ पर मौजूद कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करता हुआ ये चिनूक हेलीकॉप्टर जिसके माध्यम से पुष्प वर्षा हो रही है। और ये देखिए आप, ये फ्लाई पास्ट की शुरुआत होती हुई और 3 वायुसेना के विमान एक साथ उड़ान भरते हुए। जी हाँ, ये तस्वीर जो है मनोबल तो बढ़ाती है,
लेकिन एक नया जोश का सर्जन करती है। बिल्कुल, और ये राजपथ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इसके पहले अमूमन ये तस्वीरें 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे पर्व पर या जब भी कोई पराक्रम देखना है हमें अगर सेना का, कम ऐसे दिवस होते हैं विवेक जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन आज का दिन भी उस पर्व से कम नहीं है, क्योंकि एकजुट होकर जब देश एक वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, पूरा देश घरों के अंदर है, लेकिन आज अपनी बालकनी पर निकलकर, छतों पर जाकर इस अद्भुत नज़ारे को ज़रूर वो अपने कैमरे में कैद करेगा, क्योंकि ये नज़ारा बेहद ही महत्वपूर्ण है उनके लिए, जो लगातार कार्य कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग घर के अंदर रहकर भी नकारात्मकता उनके अंदर आ जाती है, स्ट्रेस्ड भी लोग हैं, डिप्रेशन में भी हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि आप थाली ताली बजाकर एकजुटता का संदेश दीजिए, दिया जलाइए। और हमारे साथ इस वक्त एयर मार्शल A.K. बारबुरा जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। और आज के दिन तो बेहद खास है ही, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार कि किस तरह से वायुसेना के विमान पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इस देश का थल सेना, वायुसेना, जल सेना जो है, हर वक्त तैयार है इस देश को रक्षा करने के लिए, या एग्रेशन से या इंटरनल से। और हमें बहुत खुश है कि हम कुछ कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों का हिम्मत बढ़ाने के लिए ये जो हम कर रहे हैं सारे देश में कर रहे हैं। और सबको याद होना चाहिए कि हम तीनों सर्विस लोगों के साथ है, हर एक भारतीय के साथ है, हो रहे हैं। बिल्कुल। और सर, आप कितना जरूरी मानते हैं ये लम्हा जो है कोरोना वॉरियर्स के लिए? हम इसको देख रहे हैं। आपकी हालांकि आवाज़ अभी स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी खामी ज़रूर है, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। और ये तस्वीर जो आपको दूसरी, जिसमें नीला आकाश आपको नज़र आ रहा है, ये लखनऊ के KGMU के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। KGMU उत्तर प्रदेश का ऐसा अस्पताल जहां पर सबसे पहले कोविड-19 के मरीजों का इलाज शुरू हुआ, और बड़ी संख्या में, और संदीप भी यहाँ से हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, क्या अपडेट? पैरामेडिकल नर्स ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी और कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका सेना ने अनोखे अंदाज में उत्साहवर्धन किया। अपने कैमरा सहयोगी संदीप जी, उत्साहवर्धन किया गया। तस्वीर हम देख रहे हैं कि पुष्प वर्षा हो रही है। जी हाँ, ये तस्वीर तो निश्चित तौर पर हौसला अफजाई भी करती है, और ये ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल, जिस तरह से मौसम साफ नजर आ रहा है, पॉल्यूशन कम है, ऐसे में ये तस्वीरें और ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। इसके पहले की लेह की तस्वीरें हम जब दिखा रहे थे दर्शकों को, उस दौरान भी हालांकि जो पूरा सीनरी था वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत था, जब पुष्प वर्षा हुई तो और ज्यादा खूबसूरत ये तस्वीरें हो गई। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रही है KGMU की तस्वीरें। एक बार फिर लेह की तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। और आज का विवेक मौसम भी बहुत ही खुला, साफ मौसम, जी हाँ, लेकिन अलग अलग मौसम बना हुआ है। अलग अलग शहरों में अलग अलग मौसम। जी, लेह में आपको बादल नजर आ रहे हैं, और लखनऊ में मौसम साफ है। लखनऊ में धूप खिली हुई है, लेह में बादल है। और हालांकि मौसम चाहे जैसा भी हो, ये मौसम से डरने वाला देश नहीं है, ये चुनौतियों से डरने वाला देश नहीं है, हर मौसम में डटकर सामना करने वाला देश है ये। बिल्कुल। और ये दो तस्वीरें हैं, मौसम भले अलग अलग है लेकिन भावना एक ही विवेक यहाँ पर नजर आ रही है। भावना है एकजुटता की और एक साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की। और तस्वीरें लगातार इस तरह की आ रही हैं जो कि एक संदेश सेना की तरफ से दे रही है। कोरोना वॉरियर्स का सलाम, उनका सम्मान लगातार हमको करना है। कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो नकारात्मकता भर देती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उन सकारात्मक तस्वीरों की बात कर रहे हैं जो कि आज सेना की तरफ से पेश की जा रही है। वो तस्वीरें जब हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से वायुसेना के इन
पराक्रमी विमानों के द्वारा फूलों की बारिश की जा रही है कोविड-19 अस्पतालों के ऊपर। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लेह की उस वक्त की तस्वीर जब वायुसेना का हेलीकॉप्टर चिनूक के यहां पहुंचा और पुष्प वर्षा की। और हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल थापर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करते हैं उनसे। कर्नल थापर जी, स्वागत है आपका। और ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक पल है, आप क्या कहेंगे इस पल पर? नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक है। आज की जो पूरी फंक्शन है वो बड़ी ऐतिहासिक फंक्शन है, क्योंकि आज हम उन वॉरियर्स को जो अनदेखे दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, बिना इक्विपमेंट, पूरी इक्विपमेंट के हमें ज्ञान नहीं है क्या कौन दुश्मन है, कैसे कर रहा है, और दिन रात वो अपना समर्पण कर रहे हैं हमारे देशवासियों के लिए। इसलिए मैं आज के दिन को बहुत स्पेशल मांगता हूं, और मैं इसके लिए जो है हमारी जो सेनाएं हैं तीनों, वायुसेना, स्थल सेना और नेवी, सबका जो योगदान है, जिससे कि हम दिखाना मांगते हैं कि हम उनके जो एफर्ट है उसको हम पूरी तरह से उसकी सराहना करना चाहते हैं। देखिए, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, यानी कि डिब्रूगढ़ से लेकर कच्छ तक हवाई जहाज फाइटर्स उड़ेंगे, और कश्मीर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक हमारे फाइटर्स उड़ेंगे। ये एक सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर है, एक हमारा सिंबॉलिक तरीका है कि पूरा हिंदुस्तान उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, और वो उनके पीछे है जिन्होंने इस तरह का योगदान दिया है। मतलब पूरा बिल्कुल। और ये फ्लाई पास्ट, हम आपके पास लौटेंगे थापर जी, लेकिन हम तस्वीर जरा दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये फ्लाई पास्ट की शुरुआत हो चुकी है, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों में एक उत्साह है, लोग अपने घर की बालकनी में बाहर निकलकर इस पल के गवाह बन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तस्वीरें लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, फ्लाई पास्ट क्योंकि शुरू हो चुका है, और तस्वीरें कैद करने की कोशिश अपने मोबाइल फोन के कैमरे में, सभी छत पर मौजूद हैं, बालकनी में मौजूद हैं। और क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है, हमारे साथ थापर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, अगर हम ये कहें कि जो सेना का कार्य है वो आज डॉक्टर्स भी कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, और एक सेना दूसरी सेना का सलाम कर रही है सर आज? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये आज के जो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, जहां एक अनजान दुश्मन हमारे पीछे पड़ गया है, पूरे देश के पीछे एक खतरा है, और उसको लड़ने के लिए आज के जो योद्धा हैं वो है पूरा मेडिकल स्टाफ, पूरा डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटरी स्टाफ और पुलिसमैन। हमारे पुलिसमैन देखिए दिन रात तैनात रहते हैं, और कितनों को ये कोरोना वायरस हो गया है। हमारे पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो हैं दिन रात यहाँ पे पेट्रोल डालते हैं एसेंशियल व्हीकल्स में, जो पेशेंट्स को लेके जा रही हैं, और इस तरह से। तो जरूरी है कि हम उनका मनोबल ऊपर करने के लिए जो कुछ भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, कम से कम हम उनको सैल्यूट तो कर सकते हैं आज के दिन, और उनको हम उनकी तारीफ कर सकते हैं कि उन्होंने। बिल्कुल सर, और ये हम कह सकते हैं कि यही अंतर है पूरे दुनिया में। भारत अपने आप में एक अलग स्थान बनाता है, क्योंकि एकजुटता और एकता की जब बात आती है तो भारत का सबसे ऊपर नाम आता है। वो तस्वीरें आज हमको देखने को भी मिल रही हैं। बिल्कुल। हमारी संवाददाता नितिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। नितिका, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर हम अलग अलग क्षेत्र की तस्वीरें बोले तो एकजुटता की तस्वीरें हैं, मनोबल बढ़ाने वाली, सकारात्मकता से भरपूर ये तस्वीरें हमें अभी देखने को मिल रही हैं। चंडीगढ़ की क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी जो है यहाँ पर फूल बरसाए जाएंगे। हम पीजीआई में इस वक्त खड़े हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये हमारे सारे फ्रंट वॉरियर्स हैं। यहाँ देखेंगे कि पुलिसकर्मी भी जो है वो खड़े हैं। 10:30 का टाइम जो है वो दिया गया है। यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए जाएंगे, 3 जगहें डिसाइड की गई थी। सबसे पहले कमांडो हॉस्पिटल है, सेकेंड
पीजीआई और उसके बाद जो है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है सेक्टर 32, वहां पर भी फूलों की वर्षा होगी। क्योंकि अगर बात करें चंडीगढ़ में सारे जितने भी कोरोना वायरस के पीड़ित हैं, मरीज हैं, वो सभी यहीं पर ही एडमिट हैं। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट वॉरियर्स, ये 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। और अब हेलीकॉप्टर जरूर आ गया है और 10:30 का जो वक्त है वो दिया जा रहा है, जायजा एक बार जरूर ले रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पहले फ्लाई पास्ट हुआ था और अब जो है बिल्कुल 24 घंटे ये डॉक्टर्स अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और 24 घंटे तो नहीं, जब से लॉकडाउन की स्थितियां बनी हैं, जब से कोरोना के खिलाफ जंग हमारा देश लड़ रहा है, तभी से अगर हम देखें तो शायद डॉक्टर्स ने चैन की नींद नहीं ली है, चैन की सांस नहीं ली है, और वो लगातार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहां पर हम छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, तस्वीरें और भी शहरों से आपको दिखाते रहेंगे।